अब मेघों के वर्षण को कौन रोक सकता है, अब मेघों के हर्षण को कौन रोक सकता है। प्रलयकारिणी वर्षा की भूमिका पूरी बन पड़ी है यथा स्थान, यूं कहते माहौल को देख। जब सूर्य ग्रहण हो चुका है, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया है, अब मेघों को अपना कार्य करने से कोई भी रोक नहीं सकता। जो सूर्य अभी मेघों को तितर बितर कर रहा था, डरा करके भगा रहा था, मेघों ने अब उस रास्ते के कांटों को हटा हुआ देखकर ये भाव भीतर पैदा होने लगा उनके, कब हमें वर्षा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी घनघोर वर्षा होगी कि सारे कुंभ जो बने हैं कुंभकार के परिसर में वो नष्ट हो जाएंगे। तो यही बात लिखी जा रही। अब मेघों के वर्षण को कौन रोक सकता है, अब मेघों के हर्षण को कौन रोक सकता, यानी उनके हर्ष का ठिकाना ही नहीं रहा। प्रलयकारिणी वर्षा की भूमिका पूरी बन पड़ी है, ऐसी वर्षा जो मानो प्रलय ही पैदा कर दे पृथ्वी लोक में। जब बादल फटते हैं ना, एक ही घंटे में 2-2, 4-4 इंच बारिश हो जाती है, पूरा शहर का शहर डूब जाता। उत्तराखंड आदि में कुछ ही घंटों में कई इंच बारिश हो जाती है। नहीं, जो बारिश यहाँ पर महीनों में होती है वह एक ही दिन में हो जाती है। अब इतना जल एक साथ बरसे तो क्या हालत हो जाएगी, वह प्रलय का ही माहौल बन उठ जाएगा। बस वही स्थिति हो रही है, पूरी बन पड़ी है वो प्रलयकारिणी वर्षा की भूमिका यथास्थान। यूं कहते माहौल को देख। जब ऐसा माहौल नजर आने लगा, पेज नंबर 241, 241 चल रहा है, तो क्या हुआ, बहुत अच्छी सुक्ति आचार्य भगवान दे रहे हैं। जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। परंतु जब दुआ भी काम नहीं करती तब क्या रहा शेष, कौन सहारा। पेज नंबर 242। सो सुनो, दृढ़ा ध्रुवा संयमा लिंगिता, वह जो चेतना है स्वयं भुवा काम करती है। यूं सोचती हुई धरती को विनय अनुनय से कहते हैं कण कण ये। अब यह वाक्य कौन कह रहा है, उस धरती में रहने वाले माटी के कण धरती से अनुनय विनय करके कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर का माहौल वो देख रहे हैं, घनघोर बादल आ गए, अब बरसने को तैयार हैं ही, और छोटे मोटे नहीं विशाल बादलों के दल मानो प्रलय ही पैदा कर देंगे। ऐसी परिस्थिति को, यानी भयंकर माहौल को देख करके धरती में रहने वाले वो भूकण धरती को सांत्वना देते हुए समझा रहे हैं कि जब दवा काम नहीं करती तब, इस वक्त जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती तब दुआ का। डॉक्टर भी हॉस्पिटल में बोल देता ना, अब मेरे बस की बात नहीं है, जितना मैं कर सकता था मैंने कर लिया, जो जो दवा मैं दे सकता था, दवाई दे सकता था, ऑपरेशन कर सकता था, सारा तो मैंने कर लिया। अब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई है। वो कहता है अब अपने भगवान को याद करो, भगवान से प्रार्थना करो, उनके आगे दुआ करो, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। तो वही बात, जब हवा, यानी हवा से मतलब प्रकृति जब साथ नहीं देती है तब दवा का आलंबन यह व्यक्ति लेता है, और जब दवा भी साथ नहीं देती है तब दुआ का आलंबन वो लेता है। लेकिन एक स्टेज वो आती है
परंतु जब दुआ भी काम नहीं करती तब क्या रहा शेष। अब भगवान भी नहीं सुन रहे हैं। खूब हमने प्रार्थना कर ली, खूब गिड़गिड़ा ली, खूब रो लिए, खूब भक्ति कर ली, खूब निवेदन कर दिया, लेकिन कुछ अच्छा हो ही ना रहा हो, यानी भगवान नहीं सुन रहे हैं। शिकायत व्यक्ति करते हैं ना, भगवान भी मानो सुनते ही नहीं हमारी, न जाने किन किन की सुनते हैं। इतने वर्षों से हम दुआ कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? पत्थर के हो गए भगवान, सुनते ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसा बोलते हैं। उल्हाना वो भगवान को भी देने लगता है। तो उस समय क्या रहा, तब क्या रहा शेष, कौन सहारा, कौन उस समय सहारा होगा, सो सुनो। आचार्य भगवान मंत्र दे रहे हैं। जब भगवान भी हमारी ना सुने तब क्या करना, दृढ़ा ध्रुवा संयम आलिंगिता, यह जो चेतना है स्वयं भुवा काम करती है। उस समय हमारी स्वयं की चेतना काम करेगी। कैसी चेतना? दृढ़ हो, धैर्य हो, स्थिर हो, धैर्यशाली, ध्रुवा अडिग रहने वाली, संयम आलिंगिता। कौन सी चेतना? संयम जिसका आलिंगन कर रही है, वह स्वयं भुवा चेतना है जो काम करती है। स्वयं भुवा का अर्थ क्या? स्वयं से जो पैदा होती है। लेकिन होनी कैसी चाहिए? कंडीशन क्या है? संयम से आलिंगित, संयम से सहित हो, व्रत नियम से सहित यदि जिसकी चेतना होती है, इसकी आत्मा, चेतना से मतलब जो संकल्प से बंधी होती है, दृढ़ होती है, धैर्यशाली होती है और संयम से सहित होती है, वह जो चेतना स्वयं भुवा काम करती है। स्वयं भुवा यानी होना, जन्म लेना, पैदा होना। स्वयं से वो पैदा होती है, यानी वो दृढ़ता जब भीतर से पैदा होती है। तीर्थंकर भगवान के लिए कहा जाता है वे स्वयंभू होते हैं। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं दीक्षित होते हैं। वे किसी गुरु को नहीं बनाते, किसी गुरु के आगे दीक्षित नहीं होते, किसी गुरु से दीक्षा ग्रहण नहीं करते, वैराग्य से भर करके स्वयं ही दीक्षित हो जाते हैं। तो उनके लिए कहा है वे स्वयंभू हैं। एक स्तोत्र है स्वयंभू स्तोत्र, आचार्य समंतपद स्वामी जी ने लिखा है। उसकी शुरुआत ही होती है स्वयं भुवा भूत हिते न भूतले। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान की 24 भगवान की स्तुति है। उस कारण उसका नाम स्वयंभू स्तोत्र पड़ा है, क्योंकि इसकी शुरुआत स्वयं भुवा शब्द से होती है, स्वयंभू। तो तीर्थंकर जो होते हैं वो स्वयंभू कहलाते हैं, स्वयं से ही दीक्षित होते हैं, अन्य किसी को गुरु नहीं बनाते हैं। तो जो स्वयं से पैदा होता है उसे कहा जाता है स्वयंभू। तो यहाँ कौन सी चेतना की बात कर रही है? बात चल रही है स्वयं भुवा चेतना जो है वो काम करती है। इसका सीधा सा अर्थ है जब कोई काम नहीं आता है, हवा भी काम नहीं आ रही, दवा भी काम नहीं आ रही, दुआ भी काम नहीं आ रही, तो व्यक्ति को स्वयं का ही आलंबन लेना होता है। पराश्रित होना छोड़ दो, दूसरों पर आधारित रहना छोड़ दो, स्वयं के आश्रय से रहना सीखो, यानी इंडिपेंडेंट रहना सीखो। अन्य पर डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट। स्वाश्रित व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहेगा। दुखी तभी होता है जब वो पराश्रित रहता है, पर के आधार से जीता है, पर आधारित रहता है। जैसे सामने वाले करेंगे उसी के अनुसार हमारा जीवन चलेगा, तो उससे बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। लेकिन जो स्वाश्रित होता है
वो हमेशा निर्भय रहेगा, निर्विकल्प रहेगा। होता है। इस कारण स्वयंभू होना सीखें। दूसरों के ऊपर टिक करके, दूसरों के आधार से जीवन नहीं चलाएं, अपने ऊपर ही आधारित रहें। तो जिसकी ऐसी दृढ़ता आ जाती है वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। तो उस समय दुआ भी नहीं काम आ रही, तो हम स्वयंभू हुआ चेतना काम करेंगे जी। उसके लिए ऐसी प्रैक्टिस, ऐसा अभ्यास करना होता है व्यक्ति को। कठिन तो है संसार में रहते हुए करना। हाँ हाँ, कठिन तो है लेकिन किया जा सकता है। कम से कम ये सोच तो पैदा हो भीतर, ये भाव तो पैदा हो कि हम स्वाश्रित जीवन जिए। क्यों दूसरों के आगे हाथ फैलाएं, क्यों हम दूसरों से मांगे अपनी आवश्यकताओं के लिए। जब देखो व्यक्ति है दूसरों के ही चेहरे को देखने लगते हैं, कोई तो हमारी मदद कर दे। होता है कि नहीं? और जो एकदम अपने पैरों पे खड़ा होता है वो निश्चिंत रहता है, उसे कोई चिंता ही नहीं होती। यूं सोचती हुई धरती को विनय अनुनय से कहते हैं कण कण ये। वे कण धरती को कह रहे हैं, मां के मान का सम्मान हो, राघव वंश के अंश हैं ये, लाघव वंश के प्रशंसक भी, परंतु अहम के संस्कार से संस्कारित गारव वंश के ध्वंसक हैं मां। वे कण अब धरती मां से कह रहे हैं कि मां के मान का सम्मान हो, यानी धरती के मान का सम्मान होना चाहिए। राघव वंश के अंश हैं, रघुकुल रीत। रामचंद्र जी कौन से वंश के थे? राघव वंश, क्षत्रिय वंश। जिस वंश में अच्छे कार्य करने वाले, मर्यादा से रहने वाले पुरुषोत्तम होते हैं, वो राघव वंश कहलाता है। नीति और न्याय का पक्ष लेने वाले, अनीति और अन्याय से डरने वाले, किसी को पीड़ित नहीं करने वाले, पीड़ा नहीं पहुंचाने वाले, ऐसे जीव हो राघव वंश। तो ये राघव वंश के अंश हैं, ये लाघव वंश के प्रशंसक भी। लाघव वंश यानी लघु से बना है लाघव, यानी जो छोटे हैं, जो गरीब हैं, प्रतिकूलताओं में जीते हैं, जो स्वयं कुछ नहीं कर पाते हैं, उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो लाघव वंश के प्रशंसक भी, परंतु अहम के संस्कार से संस्कारित गारव वंश के ध्वंसक हैं मां। गारव का अर्थ होता है गर्व से जो सहित होता है वह गारव कहलाता है। तो जो अहम का पोषण करता है, अहम के संस्कारों से संस्कारित होता है, ऐसा व्यक्ति यानी जो गर्वीला, अभिमानी, मानी, घमंड से भरा हुआ, उस गारव वंश के ध्वंसक यानी उसको नष्ट करने वाले। तो रावण जो था वो गारव वंश का था, रामचंद्र जी राघव वंश के। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के साथ मिलकर के उस रावण यानी गारव वंश के व्यक्ति का ध्वंस किया था, नाश किया था। तो ये पृथ्वी में रहने वाले कण भी अपना परिचय दे रहे हैं कि हम उस राघव वंश के हैं और गारव वंश को नष्ट करने वाले। हुए, हो रहे और होंगे, जिस वंश में हंस परम हंस, उस वंश की स्मृति विस्मृत न हो मां। वंश परंपरा की परिचर्या करने दो हमें, मात्र परिचर्चा रहने दो उसे, श्रम का भाजन रही जो। क्या कहा गया? हुए, हो रहे और होंगे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
हुए यानी जो पास्ट में हो चुके हैं, हो रहे यानी वर्तमान में, और होंगे यानी भविष्य में। कौन? जिस वंश में हंस परमहंस, हंस परमहंस कौन कहलाते हैं? वे ऋषि मुनि परमहंस की भांति निष्परिग्रह निसंगी होकर के रहते हैं, तो उन्हें परमहंस कहा जाता है। वे त्यागी सज्जन पुरुष साधु लोग। तो जिस वंश में हंस परमहंस हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, तो रामचंद्र जी जिस वंश में थे, उस वंश में उनके पूर्वजों ने दीक्षा ग्रहण की, स्वयं रामचंद्र जी ने दीक्षा ग्रहण की, और रामचंद्र जी के बाद लव कुश ने भी दीक्षा ग्रहण की, है ना। जैन दर्शन के अनुसार दशरथ जी ने भी दीक्षा ली थी, रामचंद्र जी ने भी दीक्षा ली थी मुनि, और लव कुश मोक्षगामी जीव थे कि नहीं। तो उस वंश में जिसमें हुए, हो रहे और होंगे, तो रघु राघव वंश वाले कैसे हैं? उस वंश में मुनि महाराज हुए हैं। रहने दो, रहने दो, ठीक है, ठीक। उस वंश में मुनिराज हुए हैं, छोटे मोटे नहीं, परमहंस। परमहंस वो कहलाते हैं जो एकदम निष्प्रह रहते हैं, उत्कृष्ट साधना करने वाले जो होते हैं, वे परमहंस कहलाते हैं। तो रामचंद्र जी भी उसी भाव से मोक्ष गए, लव कुश भी उसी भाव से मोक्ष गए, और उनके पूर्वज भी। उस वंश की स्मृति विस्मृत न हो मा, वंश परंपरा की परिचर्या करने दो इसे। तो उनकी वंश परंपरा क्या रही है? रक्षा करने की। जब राक्षस वंश के लोगों ने उपसर्ग किया तो रक्षा की थी कि नहीं? हिंदू मान्यता के अनुसार विश्वामित्र आदि जो थे, उन गुरुओं के आश्रम में जाकर के उन नेगेटिव शक्ति से उनकी रक्षा की थी। तो वंश परंपरा की परिचर्या करने दो इसे, यानी वे भूकर्ण कह रहे हैं हमें भी रक्षा करने दो, जैसे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने जाकर के गुरुकुल में जब अध्ययन किया था और उन गुरुओं की रक्षा की थी जो उनकी पूजा आराधना में विघ्न डालने आती थी। ऐसे राक्षस वृत्ति को रखने वाली जो परंपराएं थी, मात्र परिचर्चा रहने दो उसे, श्रम का भाजन रही जो। परिचर्या तो करने दो और परिचर्चा रहने दो। परिचर्चा का अर्थ होता है सिर्फ बातें करना, और परिचर्या का अर्थ होता है काम करने वाले। तो चर्चा करने वाले तो बहुत हो जाते हैं। यहाँ कैसे लोग हैं? परिचर्या करने वाले कि परिचर्चा करने वाले? कैसे? बातों का जमा खर्च करने वाले, नहीं ना? ऐसी है ना? ऐसी है कि नहीं? काम करने वाले हैं दोनों तरफ के, दोनों तरह के लगता तो नहीं। भीड़ चर्चा करने वालों की ही नजर आती है सब जगह, चर्या करने वालों की नहीं आती। बातें करने वाले तो बहुत रहते हैं, तद अनुरूप कार्य करने वाले बहुत कम होते हैं। रही जो भाजन का अर्थ होता है पात्र, जो श्रम करने वाले होते हैं। सरस भाषण की अपेक्षा नीरस भोजन ही आज स्वादपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक लग रहा है इसे। बहुत अच्छे अच्छे व्यंजनों की बातें कर रहे हैं, सरस रस सहित भाषण करें, उसकी अपेक्षा
वह भोजन ज़्यादा लाभदायी होता है जो नीरस हो। भले ही रूखी सूखी मिल जाए, उससे पेट तो भर जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बातें चल रही, उससे क्या होगा? उससे भूख थोड़ी शांत होती है। स्वादपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक लग रहा है इसे, जगत हितैषिणी माँ के मंगलमय चरण कमलों में मस्तक धरते करते नमन, और माँ के मुख से मंगलमय आशीर्वचन सुनते यूं। जिन भूकणों ने धरती माँ के आगे निवेदन किया, कैसी है? जगत हितैषिणी, यानी जगत का हित करने वाली, हित करने की इच्छा रखने वाली वो धरती माँ, उनके मंगलमय चरण कमलों में मस्तक धरते वे भूकण करते नमन, नमस्कार करते, और माँ के मुख से मंगलमय आशीर्वचन सुनते यूं। पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। किस पर प्रहार करना है? उस पाप पाखंड पर, यानी जो बादलों का दल, जो सूर्य आदि है, वे पाखंड का ही रोल अदा कर रहे हैं, पाप का ही रोल अदा कर रहे हैं। तो उस पाप पाखंड पर प्रहार करो, यानी उन बादलों से जाकर के अब युद्ध कर लो। चूंकि वो बहुत ज़्यादा अनीति अन्याय पर उतर आए हैं, तो अब जैसे रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध किया, बिल्कुल वैसा ही है। प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। अब युद्ध भी लड़ा जा रहा है, फिर भी पुण्य की बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अब रण क्षेत्र में तो हिंसा होगी, मारकाट होगी, तो वह पाप का कार्य है कि पुण्य का कार्य? युद्ध लड़ना पुण्य का कार्य होता है, पाप का कार्य होता है? यदि कोई अन्याय के पक्ष को लेकर के लड़ रहा है तो वो तो पाप है, और कोई यदि न्याय के पक्ष को लेकर के, धर्म की रक्षा के लिए, नीति की रक्षा के लिए, धार्मिकों की रक्षा के लिए शस्त्र उठा रहा है, न केवल शस्त्र उठा रहा है बल्कि प्रहार भी कर रहा है, न केवल प्रहार कर रहा है बल्कि उन्हें समाप्त भी कर रहा है, तो वो पाप नहीं माना जाता। इस बात को समझिए। हिंसा होते हुए भी पाप नहीं है, घात होते हुए पाप इस कारण नहीं है क्योंकि उद्देश्य यहाँ पर धर्म की रक्षा का है। तो श्रावक जो होता है, जिसकी विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता है, धर्म की रक्षा के लिए जो शस्त्र उठा रहा है, तो वह हिंसा नहीं बल्कि धर्म का पालन कर रहा है, पुण्य का कार्य है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। पाप पाखंड पर प्रहार करो। पूज्य गुरुदेव ने कौन सी बात लिखी है? पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। ने उस अन्याय रूपी शत्रु को नष्ट करने पर पाप नहीं लगेगा बल्कि पुण्य लगेगा। कौन सा पुण्य? सामान्य पुण्य नहीं, प्रशस्त पुण्य, अच्छा पुण्य। नहीं, रामचंद्र जी ने जब युद्ध किया तो कोई पाप नहीं किया, पाप का बंध भी नहीं किया उन्होंने। इस बात को समझना। भले ही पंचेंद्री संगी पंचेंद्री मनुष्यों की हत्या हो गई हो, भले ही उनके प्राण निकल गए हो, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में नहीं, न जाने कितने योद्धा हैं, सैनिक चले गए कि नहीं? त्रिखंडाधिपति जो है रावण, 3 खंड का राजा है, प्रतिनारायण की जो भूमिका में था, जिसकी सेना बहुत विशाल रहती है, कई अक्षौणी करोड़ों की संख्या में जिनके सैनिक योद्धा होते हैं, वे सारे के सारे समाप्त हो गए। अब करोड़ों का वध हो गया हो, सोचना थोड़ा सा। जैसे कौरव और पांडवों के युद्ध में करोड़ों समाप्त हो गए, तो पांडवों ने पाप कमाया, रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण ने पाप कमाया। क्या कमाया? इतनी जीवों की हिंसा के बाद पाप तो लगना चाहिए। पाप नहीं है, भले ही करोड़ों चले गए हैं,
पर मारने का उद्देश्य नहीं था उनका। उनका उद्देश्य तो धर्म को बचाने का था। तो वो प्रशस्त पुण्य की श्रेणी में, समझना। तो जैन धर्म में क्रिया के अनुसार कुछ नहीं होता है, क्रिया के पीछे छिपे हुए उद्देश्य के आधार पर सब कुछ होता है। क्रिया हिंसा की ही है, कई मर रहे हैं, अहिंसा की तो क्रिया नहीं है वो। करोड़ों का इलाज थोड़ी चल रहा था वहां पे, इलाज चल रहा था क्या? दवा दी जा रही थी क्यों ना? दवा तो नहीं दी, दबाया अवस्था जा रहा था। नहीं, करोड़ों के प्राण जाए चले गए, फिर भी वो प्रशस्त पुण्य। इस बात को समझने, इसकी गहराई को समझने की कोशिश करें। तो युद्ध में यदि विरोधी हिंसा का जो त्यागी नहीं होता है, श्रावक तलवार उठा रहा है तो वो पाप नहीं करता है, इस बात को समझें। पेज नंबर 243, आगे चलें। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत तो पाप लगा होगा रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को, इतने सारे को मार दिया उनने, नहीं लगा? थोड़ा तो मानना पड़ेगा। हाँ, नहीं लगा। उद्देश्य अलग था, उद्देश्य बचाने का था। उद्देश्य यदि अच्छा हो तो हाँ, तो उनको थोड़ा भी पाप नहीं लगेगा। किन्हें? रामचंद्र जी को उन्होंने उन्होंने मारा थोड़ी है किसी को। तो धर्म की रक्षा के लिए कितने सारे संगी असंगी सबकी हत्या हुई, तो हाँ, तो पाप का बंध नहीं हुआ वहां पे। क्यों पर महाराज जी ऐसा? क्यों ऐसा? वो तो धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे ना। तो युद्ध तो हुआ ना। युद्ध तो हुआ, वो तो पहले युद्ध टालने की कोशिश करे, अंतिम दौर तक उन्होंने टालने की कोशिश की। जब रावण नहीं माना तो क्या करें? युद्ध किया। मन में ये भाव ही नहीं था। पांडवों ने तो अंतिम समय तक, कृष्ण जी ने अंतिम समय तक युद्ध टालने की कोशिश की। 5 गांव तक लेने के लिए वो तैयार हो गए, फिर भी कौरव नहीं माने। महाराज जी उद्देश्य भले दूसरा, पर जब मारते तब वैसे भाव तो आ जाते हैं ना। मार कहाँ रहे हैं? अंतिम समय तक कहा कि भैया आप धर्म को स्वीकार लो, पर जब आप किया नीति न्याय का पक्ष ले लो। हाँ, फिर जब किया तब तो आया होगा, उस क्षण के लिए क्रोध थोड़ा तो आया होगा। तो अयथाचारस्य निच्छिदा हिंसा, अयत्नाचार पूर्वक निश्चित वो हिंसा होती है। मरदो जयदो जब जीवो, यदि जीव मरे अथवा जिए उससे हिंसा नहीं होती है। अयत्नाचार पूर्वक यदि की गई क्रिया, गलत उद्देश्य को लेकर के की गई क्रिया हिंसक होती है, हिंसा को बंद करने, पाप को बंद करने वाली होती है। यहाँ उद्देश्य मारने का है ही नहीं उनको। उद्देश्य समझो, उद्देश्य तो रक्षा करने का था। अब रक्षा करने के लिए वे मर रहे हैं, लेकिन यदि यहाँ पर कोई अन्याय का पक्ष लेकर के लड़ रहा है तो फिर उसे नियम से पाप का बंद होगा। उसमें मरेंगे नहीं तो भी पाप का बंद होगा। उसमें मान ली 2 ही जीव मरे, उस समय उसे पाप का बंद हो गया। और यहाँ हजारों मर गए, लाखों नहीं, करोड़ों मर गए तो भी नहीं हुआ। वही बात करी, पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। आचार्य भगवान लिख रहे हैं। धर्म क्या होता है उसे समझने की कोशिश करें। धर्म क्रिया पर आधारित नहीं होता है, क्रिया के पीछे छिपी हुई भावनाओं पर आधारित होता है। भावनाएं कैसी हैं? हाँ, अब यही क्रिया यदि मुनि महाराज कर ले तो मुनि महाराज के योग्य नहीं है, श्रावक के योग्य तो है। वो असंयमी है, अव्रती है, तो उसके लिए विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता है, एकमात्र संकल्पी हिंसा का वह त्यागी होता है। चलें आगे। दृढ़ मना श्रवण सम सक्षम, कार्य करने कटिबद्ध हो, अथा उत्साह साथ ले, अनगिन कर्ण ले उड़ते हैं।
था शून्य शून्य में, रणभेरी सुनकर रणांगन में कूदने वाले स्वाभिमानी स्वराज्य प्रेमी लोहित लोचन उद्भट सम या तप्त लौह पिंड पर घन प्रहार से चटचट छूटते स्फुलिंग अनुचटन सम, लाल लाल वे धरती कण क्षण क्षण में एक एक होकर भी कई जल कणों को बस सोखते जा रहे हैं, सोखते जा रहे हैं। पूरा बल लगाकर भी भूकणों की राशि को चीर चीर कर इस पार भू तक नहीं आ पाते ये जलकण। क्या लिखा गया है? दृढ़ मना श्रवण सम सक्षम। वे भूकण कैसे हैं? दृढ़ मन को धारण करने वाले। मन जिनका दृढ़ होता है, श्रमणों का मन हमेशा दृढ़ होता है, स्थिर होता है, डावाडोल नहीं होता है। उनकी दृढ़ता की ही भांति, उन जैसी दृढ़ता की ही भांति वे कर्ण सक्षम कार्य करने कटिबद्ध हो, तैयार हो गए। कटिबद्ध का अर्थ होता है कमर कस के तैयार हो गए। अथाह उत्साह साथ ले, अनगिन कणियों ये उड़ते हैं था शून्य शून्य में। अनेक कण जो हैं उस शून्य शून्य में, यानी शून्य का क्या अर्थ है यहाँ पे? आकाश। आकाश को शून्य कहा जाता है। ख आकाश शून्य। आकाश के लिए, आकाश तत्व के लिए शून्य कहा। तो उस आकाश में रणभेरी सुनकर रणांगन में कूदने वाले स्वाभिमानी स्वराज्य प्रेमी, जैसे कोई अपने राज्य के प्रेमी अपने राज्य को बचाने के लिए वे स्वाभिमानी उस रणांगन यानी युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ते हैं। कैसे? लोहित लोचन उद्भट सम। उद्भट यानी योद्धा। कैसे होते योद्धा? जिनकी आंखें लाल लाल हो गई हैं, सुर्ख लाल हो गई हैं। या अथवा दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, तप्त लौह पिंड पर घन प्रहार से चट छूटते स्फुलिंग अनुचटन सम। लोहा जब गर्म होता है उस पर घन से प्रहार किया जाता है, अनुचटन उड़ते हुए, स्फुलिंग उड़ती हुई दिखती है। अग्नि के कण से उड़ते हुए नजर आते हैं ना, चिंगारी टाइप जो है। तो ऐसे ही घन प्रहार से चट छूटते स्फुलिंग अनुचटन सम, लाल लाल ये धरती कण, वे धरती के कण छोटे छोटे लालिमा को लिए हुए क्षण क्षण में एक एक होकर भी कई जल कणों को बस सोखते जा रहे हैं, सोखते जा रहे हैं। जो बादल जल की वर्षा कर रहा है उसमें से जल की बूंदें आ रही हैं, वे भूमि के कण ऊपर उठ कर के एक एक जल बूंदों को अवशोषित करते जा रहे, एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। क्षण क्षण में एक एक होकर भी, यानी एक एक कण एक एक बूंद को सोख रहा है। बूंदों की संख्या अनगिन है तो इन भूकणों की संख्या भी अनगिन है, काउंटिंग नहीं हो पाएगी इतने। पूरा बल लगाकर भी भूकणों की राशि को चीर चीर कर इस पार भू तक नहीं आ पाए जलकण। वे जलकण पूरा बल लगा करके भी धरती की ओर नहीं आ पाए। यानी अब युद्ध जैसा ही चल रहा है, एक तरफ जल के कण की सेना है और दूसरी तरफ भूकण पृथ्वी के कणों की सेना है। दोनों की संख्या बराबर है, अनेकानेक कण हैं। बादल से बरसते हुए जलकण नीचे आना चाह रहे हैं, बहुत प्रेशर से आना चाह रहे हैं,
ऊपर से नीचे गिरना फिर भी आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन वे भूकण नीचे होकर के भी ऊपर की ओर यात्रा करते हैं तो कितना अथक प्रयास उन्हें नहीं करना पड़ता हो, बहुत प्रयास करना पड़ा। यानी विपरीत दिशा में बढ़कर के वे अनगिन योद्धा उन जल कणों से मोर्चा लिए हुए हैं और उनको सोख रहे हैं, अवशोषित करते जा रहे हैं, नीचे नहीं आने दे रहे हैं। अगला प्रश्न 244 पेज नंबर। ऊपर से नीचे की ओर गिरते अनगिन जल कणों से नीचे से ऊपर की ओर उड़ते अनगिन भूकणों का जोरदार टकराव। रामायण देखिए, एक तरफ राम के योद्धा, एक तरफ रावण के योद्धा, है ना। इधर भी धनुष्बाण, उधर भी धनुष्बाण, तीर पर तीर चलते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर युद्ध जैसा माहौल बन रहा है। ऊपर से नीचे की ओर गिरते अनेक जल कणों से और नीचे से ऊपर की ओर उड़ते अनेक अनगिन भूकणों का जोरदार टकराव। परिणाम यह हुआ कि एक एक जल कण कई कणों में विभाजित होते जोरदार बिखराव। जो बड़ी जल की बूंद थी भूकणों से टकरा कर के कई टुकड़ों में विभाजित होते चले गई, यानी उनकी शक्ति जो है टूटती चली गई। जब तक छोटी छोटी बूंदें मिली हुई थी तो वो बड़ी बूंद शक्तिशाली थी, लेकिन जैसे ही उनमें टूटन प्रारंभ हुई तो उनकी शक्ति बिखर गई। कई कणों में विभाजित होते जोरदार बिखराव, चारों ओर जोर शोर और छोर शून्य सौर मंडल में धूम्रदार घिराव। कैसा माहौल हो गया चारों ओर? जोर से आवाज आ रही है, शोर हो रहा है युद्ध के कारण।